जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे जियोग्राफी की, ठीक है। तो जियोग्राफी में हमने ये क्या है, एक गोलार्ध है, ठीक है। हल्का सा इसको एक्सप्लेन थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। ये आ गया 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, ठीक है, अक्षांश गोलार्ध ये कौन सा आ गया, उत्तरी गोलार्ध आ गया। निचले वाला कौन सा आ गया, दक्षिणी गोलार्ध आ गया, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। ओके, जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं, ठीक है। 0 डिग्री पर यहाँ से हर एक एंगल पे, हर एक डिग्री पे क्या खींची गई, तो अक्षांश रेखा खींची गई। 23.5 डिग्री पे जो अक्षांश खींचा गया उसको कौन सी रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। जो 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे खींची गई उसको कौन सा वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। इसको कौन सा कहते हैं, कर्क रेखा का वृत्त कहते हैं, ठीक है। वैसे ही दक्षिण में 23.5 डिग्री पे जो वृत्त खींचा मकर रेखा आ गया, और जो 86.5 डिग्री पे दक्षिणी में खींचा गया उसको कौन सा कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ओके, इसके बीच के उसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री उष्णकटिबंधीय, ठीक है। जो कर्क रेखा से लेकर आगे आपका 86.5 उत्तर, तो इसको कौन सा कहते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और 86.5 डिग्री से 0 डिग्री 90 डिग्री अक्षांश आ गया यहाँ पे, ठीक है। 90 डिग्री अक्षांश आ गया, 1 2 3 4 5 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसके बीच को क्या कहते हैं, 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी शीत कटिबंध के नाम से कहते हैं। वैसे नीचे को उष्ण विषुवत वृत्त आ गया, ठीक। ओके, इसको कौन सा कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहेंगे। इसको कौन, दक्षिणी शीतोष्ण, इसको दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जाना जाएगा। अब इसके भी, अब किसी आदमी को अगर ऐसे को जानना है, चलो ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता है, तो इसमें यहाँ पे कौन सी देशांतर रेखाएं खींची गई है, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से खींची गई है, लंदन के ग्रीन बीच से, ठीक है। ओके, ये चीज आपने ध्यान रखना है। तो जो भारत की लोकेशन बताई थी, अब मैंने बताई थी भारत कहाँ पे करता है, भारत के का जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत मैंने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होता है। तो 1 2 3 4 यहाँ से, तो ये 8 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि यहाँ से। और मैंने बोला था 68 डिग्री, यानी कि 68वां अक्षांश यहाँ पे आएगा। तो भारत यहाँ से शुरू करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ गया दक्षिणतम बिंदु। ये मैंने कौन सा बताया है, जो आपका लैंड वाला है, जो पानी में है वो 6 डिग्री कुछ मिनट पे, ठीक है। 6 डिग्री 8 मिनट पे, ठीक है, जो कहाँ पे, निकोबार में। ओके, तो यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट आ गया, ध्यान रखना है आपने, ठीक। यहाँ पे आपको 37.5 डिग्री तक जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे भारत करता है, भारत कहाँ करता है, पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक, ध्यान रखना है आपने। ओके, तो ये आपका हो गया अक्षांश और देशांतर। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की स्थिति। भारत की अगर हम बात करते हैं इधर, तो ये आ गया आपका पूर्वी, ये आ गया पश्चिम, ये आ गया उत्तर, नीचे को आ गया आपका दक्षिण। तो अगर हम बात करते हैं भारत का उत्तरी पूर्वी पश्चिम से पूर्व की कुल लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर भारत की लंबाई कहाँ से, पश्चिम से पूर्व तक है। इसका पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबुत्सु, जो कि कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश आ गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का कौन सा आ गया, किबुत्सु क्या है, भारत का पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुजरात का गोहर मोती, जिसको गोर के नाम से जाना जाता है, सरक्रीक, ठीक है। तो आपने गोहर ध्यान रखना। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुजरात का वो वाला है, गोहर है, ठीक है, गुजरात का, ठीक है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, कौन से डिग्री अक्षांश पर, 37 डिग्री 6 मिनट पे, ठीक है। और ये कौन सा था आपका पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पे, और पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पे था, ठीक, ध्यान रखना आपने, 97 मिनट 25। दक्षिणी बिंदु, अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करें, तो वहां का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कैप कोमोरियन, यानी कि इंदिरा कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी में कौन सा है, कैप कोमोरियन, क्या है, भारत का दक्षिणी मुख्य भूमि पर। लेकिन अगर हम बात करें निकोबार, भारत का एक क्या है, अंडमान निकोबार क्या है, एक यूटी है। तो यहाँ पे जो दक्षिणम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कितने पे, 8 डिग्री 6 डिग्री 8 मिनट पे, ध्यान रखना है आपने, 6 डिग्री 8 मिनट पे। ओके, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस भारत की निचली साइड कौन सा, हिंद महासागर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और
उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम 2933। तो ध्यान रखना है पूर्व से पश्चिम के कुल कितनी है? 2933 है। उत्तर से 3214 है, ध्यान रखना है आपने। ओके, अब हम बात करेंगे आगे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रखना है आपने, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना? 32,87,263 है, ठीक है, किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना है। भारत के कुल क्षेत्रफल विश्व का, भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां राष्ट्र है। अगर भारत से बड़े कितने हैं? 6 बड़े राष्ट्र है, क्या किसमें? क्षेत्रफल से, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? रूस, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। तो भारत सबसे बड़ा कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है कौन? भारत। एशिया के दक्षिण एवं हिंद महासागरीय उत्तर में भारत की प्रमुख सामरिक स्थिति है। भारत की सामरिक स्थिति कहाँ है? दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में, ठीक है। क्या है सामरिक स्थिति? इसकी आकृति कैसी है? चतुर्कोणीय है, ठीक है। इसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि भारत के मुख्य भूमि से पूछे 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का क्या है? उत्तरी अक्षांश है। और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 क्या है? देशांतर है, ध्यान रखना है। देशांतर कितना है? इधर से फर्स्ट देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, और इस साइड वाला 97 डिग्री 25 मिनट। अब इनके दोनों के बीच का जो आएगा वो आएगा 82.5 82 डिग्री, ओके 5। तो जो ये क्या कहलाएगा? भारत का टाइम जोन कहला देगा, ठीक है। टाइम जोन या क्या होता है कि यानी कि बीच का समय दोनों के, ओके, जिससे क्या है समय का निर्धारण किया जाता है किसी भी देश का, ओके। 82.5 डिग्री क्या है? पूर्वी राष्ट्रमंडल क्या है? गुजरता है, ठीक है। जो राष्ट्र भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, जबकि समुद्री सीमा 6,100 है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक मैंने अभी बताया था 3,214, जबकि पूर्व से पश्चिम तक इसकी कितनी है? 2,933 है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 जनवरी 2025 तक इसकी जनसंख्या क्या है? विश्व की प्रथम जनसंख्या है 1,45,00,000, ठीक है, ओके, ध्यान रखना 145 करोड़, ध्यान रखना है आपने। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब 45, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। भारत की जनसंख्या क्या विश्व में सबसे अधिक है? जनसंख्या, भारत की कुल आबादी कितनी है? भारत की कुल दुनिया की कुल आबादी का 17.78% है भारत, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है वो दुनिया की कुल आबादी का कितना परसेंट है? भारत से 17.78% है। भारत का उत्तरी बिंदु मैंने अभी बताया था इंदिरा कॉल है, J&K में, जबकि दक्षिण मुख्य भूमि के कौन सा है? कैप कॉमोरियन है, कन्याकुमारी में। वहीं मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुत्तु, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? गोहर, ये गौर मोती भी इसको कहते हैं, गुजरात में है, सरक्रीक में, ओके। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए भारत के धरातल में, और भारत की भौगोलिक स्थिति का बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। हिमाचल की भौगोलिक स्थिति जानने से पहले तो भारत का धरातल क्या है? भारत के धरातल ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है। राष्ट्र का लगभग 10.7 हिस्सा पर्वतीय है, ध्यान रखना। भारत का कितना परसेंट हिस्सा क्या है? पर्वतीय है। कितना है? 10.7% क्या है? पर्वतीय है। 18.6 पहाड़ी है, और 27.7 क्या है? पठारी है। और जबकि 43% क्या भाग है? मैदानी है। यानी कि 4 भागों में कौन सा है? पर्वतीय, पहाड़ी और पठारी और मैदानी, जिसमें मैदानी सबसे ज्यादा कितना? 43%। भौगोलिक दृष्टि से क्या है? राष्ट्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। सबसे पहले कौन सा आ जाता है? सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ध्यान रखना आपने। कौन सा है सबसे पहले? सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह हिमालय के दक्षिण में 15,004 किलोमीटर चौड़ाई और 240 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, ठीक है।
कितना है 15,04,000 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, 2,400 कितनी इस लंबाई में है। ठीक है, इसकी संरचना क्या है, उर्वर जलोढ़ द्वारा की गई है। 500 मीटर तक मोटे अरावली से अंबाला सहारनपुर तक विस्तृत काम इसमें मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका ओके, इसमें बहुत से जगह आ जाएंगे जैसे आपके आगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्ट, हम क्योंकि हमने हिमाचल पढ़ना है तो ये आपको पता ही होगा कि ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, इसका पूर्वी मैदान कौन सा है, पूर्वी मैदान में कौन सी है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदी आ जाएगी। ठीक है, जलधाराएं शिवालिकी क्षेत्र में 32 किलोमीटर चौड़ी है, जिनको कौन सी क्या कहा जाता है, भावर की पेटी, शिलाखंड और रेत बजरी जिले निर्मित होते हैं। ठीक है, ये आपका आसान वाला पार्ट होगा, ऐसे ही आपको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में क्या आ जाता है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये हमारे लिए ये इसीलिए पढ़ा जाता है हिमाचल को इजी करने के लिए। ठीक है, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसमें हम बात करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश, हिमालय। ठीक है, जितना भी, तो उत्तर राष्ट्र के उत्तर में हिमालय की श्रेणियां चाप के आकार में 2400 किलोमीटर से 24, जिसकी किलोमीटर लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर लंबाई है तथा 240 से 320 किलोमीटर इसकी क्या है, विस्तृत चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई कितनी है 2400 और चौड़ाई कितनी है 240 से 320 के मध्य इसकी क्या है, चौड़ाई। हिमालय के उत्तर में कौन सी श्रेणियां है, काराकोरम श्रेणियां है, और आगे चीन तक इसका क्या है, विस्तार है। पश्चिम में लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल की श्रेणियां है। ठीक है, पश्चिम यानी कि पूरा भी साइड है, पश्चिम इस साइड, तो पश्चिम में कौन कौन सी, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल की श्रेणियां। हिमालय की 3 श्रेणियां कौन कौन सी है, सबसे पहले बात करेंगे शिवालिकी। शिवालिकी हिमाचल में पढ़ा जाता है, तो इसीलिए ये वाले टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, उप हिमालय श्रेणियां हैं। ठीक है, जो क्या है शिवालिकी क्या है, उप हिमालय की श्रेणियां हैं। ठीक है, उप हिमालय जिसको किसके नाम से जाना जाता है, शिवालिकी, ये क्या है 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी है, ध्यान रखना है, और 1200 मीटर ऊंची है। यानी कि अगर समुद्र तल से 1200 मीटर तक की हाइट है और 10 से 15 किलोमीटर तक क्या है, ये चौड़ी है, ध्यान रखना है। लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच कई घाटियां स्थित है, जिन्हें हम दून घाटी या पूर्व के द्वार के रूप में भी जानते हैं। ध्यान ये आपने याद रखना, इनको भी इसके नाम से दून घाटी या पूर्व में द्वार के नाम से कौन सी, शिवालिकी, जैसे पौंटा साहिब देहरादून वाला रोड हो गया। ठीक है, दून। नेक्स्ट आ गया आपका हिमालय श्रेणियां, यानी कि हिमांतरित, यानी कि हिमालय की उच्च श्रेणियां। यह हिमालय की सबसे उत्तरी उच्चतम श्रेणियां हैं, जो कि सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2400 किलोमीटर लंबी लंबाई है। ठीक है, 25 किलोमीटर चौड़ाई, यानी कि ध्यान रखना है। जो आपका महाहिमालय वो कितना है, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई इसकी कितनी है, 25 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 6000 मीटर है, से अधिक है, ध्यान रखना है 6000 से अधिक है। इसमें 40 से अज्ञात शिखर हैं, 7000 मीटर से अधिक वाली ऊंचाई। कंचनजंगा भारत का सर्वश्रेष्ठ शिखर है इसमें। ठीक है, नेपाल सिक्किम सीमा पर स्थित है। ठीक है, यह श्रेणी हमेशा हिमांदित रहती है। इसमें कई नदियों का उद्गम है, यहाँ कई महत्वपूर्ण दरें भी स्थित है। इस श्रेणी को काट कर क्या है, कौन कौन सी श्रेणी, सिंधु, सतलुज, दिहांग, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है, गार्ज का निर्माण करती है। ओके, फिर आ गया लघु हिमालय। लघु हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हिमाचल के पर्पज से। तो लघु हिमालय क्या है, ये भारत की जियोग्राफी को समझने से क्या है, हिमाचल की जियोग्राफी आसान हो जाएगी। ठीक है, लघु हिमालय श्रेणी कौन सी है, जिसे कौन से किसके नाम से जाना जाता है, हिमाचल श्रेणी या महाहिमालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी श्रेणी विकसित है। ठीक है, ध्यान रखना है। पूर्वी हिमालय 1800 से 3000 मीटर, अधिकतम 4500 हाइट है। अधिकतम कितनी, 4500 मीटर हाइट तक का है। ठीक है, महान हिमालय में कितने, 6000 से अधिक थे। ठीक है, इसमें शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, पर्वतीय नगर शहर आदि आ जाते हैं। ठीक है, हिमालय के दरें, हिमालय की इसमें बहुत सी दरें हैं, किस में आ जाते हैं, लघु हिमालय में। भारत का मध्य एशिया के बीच मालकंद, बुर्जिल, जोजिला, काराकोरम, माना, नीति, जेलेपा, नाथुला आदि दरें इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय भी इसी का ही पार्ट है।
ट्रांस हिमालय के महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, लद्दाख, जास्कर आदि श्रेणियां भी स्थित है, जहाँ कई हिमनद है। कौन सा ट्रांस हिमालय में? हिस्पर, बाटूरा, बाल्टेरा आदि क्या है, इसी में आते हैं। ध्यान रखना। हिमालय की नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आगे सहायक नदियाँ इसकी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ आगे, ठीक है। गार्जन तटीय मैदान कौन कौन से हैं? ये भारत का ही हुआ है, पार्ट है, तो आपने इसको भी अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे तटीय मैदान है, द्वीप समूह। तटीय मैदान कौन से थे? यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में तथा पूर्व में पूर्वी तटीय क्षेत्र में विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में गुजरात में भी स्थित है, किंतु दक्षिण की तरफ क्या है, संकरे हैं, यानी समझ रहे हैं, ओके। पूर्वी तटीय मैदान नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाओं के कारण चौड़े और विस्तृत है। तटीय मैदान और द्वीप आगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय ये हो गया हमारा नीचे प्रायद्वीपीय भारत, ओके। तो ये वाला जो पार्ट आ गया है सारा का सारा, ठीक है। तो ये इसमें आ गया। नेक्स्ट आ गया प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत दो पठार आ गए, मालवा का पठार और दक्षिण का पठार, ठीक है। ये औसतन ऊंचाई 600 मीटर है, ठीक है। प्राचीनतम कठोर किससे? रेवेदार शैलों से क्या है, ये निर्मित है, ओके। इस पठार पर नदियों में चौड़ी और घाटियां हो गई थी, दो प्रकार का, मालवा और इसका पठार। मालवा का पठार कहाँ पे है आपका? अरावली श्रेणी, पूर्व में झारखंड उड़ीसा तक किया गया, पहला है। बुंदेलखंड कहाँ है? मध्य प्रदेश वाला आ गया, बघेलखंड, ठीक है, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ हजारीबाग आ गया, ठीक है। सतपुरा, ताप्ती नदियाँ इसमें आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आपको पता ही है, इसका विस्तार कहाँ है? ताप्ती नदी के दक्षिण पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों के बीच है, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन आ गए जियोग्राफी में, जिसको अच्छे से पढ़ा जाता है। यहाँ हिमाचल को अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब बात करेंगे हिमाचल की भौगोलिक स्थिति की बात में, ठीक है। तो हिमाचल में सबसे पहले हिमाचल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 100% आएगा हिमाचल की जियोग्राफी, सभी को आना चाहिए। तो सबसे पहले ये हिमाचल है आपका भारत के राज्य में, ठीक है। हिमाचल सबसे पहले इसको ऐसे को बांट इससे क्या है, ये हिमाचल का केंद्र को मान के ये आपका पूर्व, ये आगे आपका पश्चिम, ये आगे आपका उत्तर, ये आ गया आपका दक्षिण, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन है? तो राइट आंसर आएगा लद्दाख। भारत के दक्षिण में कौन सा है? हरियाणा, और साथ में यूपी भी आ गया है, ठीक है। भारत के अगर बीच की बात करें, ये बन गया पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण में कौन सा है? उत्तराखंड है। अगर बात करते हैं हम उत्तर पश्चिम, तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर आ गया। अगर बात करते हैं हम पश्चिम दक्षिण, तो कौन सा आ गया आपका? पंजाब आ गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पूर्व, तो यहाँ पे क्या आ गया? तिब्बत आ गया। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत होने का कोई भी चांस नहीं होता। सर बोलते हैं सर यूपी का बॉर्डर टच करता है, जी करता है 100%। तो सबसे पहले कौन सा आ गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 पंजाब। 4 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से? JNK और लद्दाख, ठीक है। 4 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए टोटल 6। 7वां हो गया आपका इधर को तिब्बत, ठीक है। पाकिस्तान नहीं करता, बस इतना ध्यान रखना है, ओके। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले बात आती है, मैंने बोला था अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश कौन सा होता है? ये कौन सा आएगा? नीचे से ऊपर को जा रहा है, यानी कि ये अक्षांश आ जाएगा। इधर से कौन सी आ जाएगी? देशांतर आ जाएगी, जो आगे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, ओके। ये आपको यहाँ पे हिमाचल की लोकेशन का पता है, ठीक है। तो पीर बंजार श्रेणियाँ, ब्यास नदी, ओके, यमुना नदी यहाँ से हल्का सा, ठीक है। कौन से वाला पार्ट है? जो आपका डाकपत्तर विकासनगर, खोदरी, माजरी यहाँ से प्रवेश करके आपका ताजेवाला को छोड़ के आपका यहाँ से चली जाती है। तो ये आ गया। तो पीर बंजार श्रेणी आपको इधर आ गई। इसके उत्तर में जास्कर है, ठीक है। इधर को कौन सा है आपका? तिब्बत वाला है, चीन, ओके। तो यहाँ से आप इसकी लोकेशन समझ आ गए। तो सबसे पहले इसको आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जियोग्राफी को अच्छे से समझते हैं, ओके। धन्यवाद।